तो कल की क्लास के अंदर हमने दो मेथड कवर कर लिए थे, जिसके अंदर एक न्यूटन रैप्सन मेथड था और बाइसेक्शन मेथड था। तो जो रिमेनिंग मेथड थे वो लैब 7 के अंदर हैं। अब इसमें एक मेथड है फिक्स पॉइंट मेथड। ये मेथड हमें टीचर ने नहीं कराया, लेकिन लैब 7 के अंदर दे दिया था। तो ये यूट्यूब से देख के मैंने करा है। तो ये मेथड आसान है। इसमें ये है कि हमें फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस एक्स। तो इसमें इस तरह भी दिया जा सकता है कि कॉस एक्स इक्वल टू एक्स करके, तो हमने इसको उस साइड मूव करके इक्वल टू जीरो करना होता है। तो लेकिन इस सवाल के अंदर हमने करा ये कि एक्स इक्वल टू कॉस एक्स कर दिया, और दो पॉइंट हमने खुद से लिए, एक जीरो लिए और एक पाई बाय टू लिए। अब पाई बाय टू इसलिए लिया कि क्योंकि कॉस के जितनी भी कैलकुलेटर में वैल्यूज हम निकालते हैं वो रेडियन मोड में करके निकालते हैं। कभी भी डिग्री पे कॉस के हम आंसर नहीं सॉल्व करते। तो पाई बाय टू रेडियन की वजह से लिया गया है। तो दो पॉइंट हमने खुद से लिए, एक जीरो लिया और उसके बाद पाई बाय टू लिया। अब जो हमारा फंक्शन है मतलब कॉस है, कॉस के अंदर जब जीरो रखा तो आंसर वन आया, और जब पाई बाय टू रखा तो जीरो आया। उसके बाद हमने इसका डेरिवेटिव लिया। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन आता है। अब डेरिवेटिव पे हमने इधर मॉड्यूलस लगाया हुआ है कि हम माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर दें। लेकिन उसके बाद जो हमारा चल रहा है, तो जो हमारा ये चल रहा है इसमें ये है कि हमारे जितने भी पॉइंट आ रहे हैं, जिस तरह न्यूटन रैप्सन मेथड था उसके अंदर ये था हमारा कि जो हमारा x1 है वो आगे चल के x2 के अंदर x1 आएगा। जैसे यहाँ x1 है, x1 कैसे आया, हमने n इक्वल टू वन, क्योंकि वन वैल्यू हमने वन से स्टार्ट करी यहाँ पे। जिस तरह हम न्यूटन रैप्सन मेथड में भी करते हैं, डिफरेंट मेथड्स में वन से हम स्टार्ट लेते हैं। तो जो भी हमारा फंक्शन है उसके अंदर हमने वन डाल दिया। वन डाला तो हमारा x1 आ गया। फिर उसके बाद जो x1 था वो हमने अपने फंक्शन में डाला तो हमारा x2 आ गया। इस तरह करके हम करते रहे, जब तक करते रहे जब तक हमारे आंसर जो है वो सेम नहीं आते। मतलब लास्ट के आंसर सेम आना शुरू हो जाएंगे तो हमने रुक जाना है। और न्यूटन रैप्सन मेथड जो है वो बहुत फास्ट मेथड है, उसमें 3 स्टेप के अंदर ही आ जाता है। लेकिन ये जो है इसके अंदर 3 स्टेप में नहीं आता, इसमें स्टेप ज़्यादा हो जाते हैं। पाई बाय टू इसलिए लिया क्योंकि हम कॉस जब भी करते हैं ना, कॉस के सवाल कैलकुलेटर में तो रेडियन मोड रखते हैं। तो यहाँ पे पाई बाय टू लिया है। अब ये पाई बाय टू लेने की एक और वजह भी है, दो वजह। एक वजह तो कि हमने ऐसी वैल्यू पुट करनी होती है जिससे हमारा इंटरवल 0 1 आ रहा हो, मतलब वो पॉइंट हमने पता लगाने होते हैं। तो हम फंक्शन में जीरो रखते हैं तो वन आता है, फिर हमने एक ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे फंक्शन में जीरो भी आए। तो जब हमने पाई बाय टू रखा कॉस के अंदर तो हमें आंसर जीरो मिला। तो सिर्फ ये वजह है। और ये शुरू में से हमने इसका आगे कोई ऐसा यूज़ नहीं, अगर आगे जाते हैं तो आगे हमारा आंसर इसी तरीके से आ रहा है। मतलब फिक्स पॉइंट मेथड में ये अगर हम ऊपर का काम ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन एक तरीके से करना इसलिए हो जाता है कि कुछ तरीक़ेकार होता है ना सवाल को अटैम्प्ट करने का। तो अटैम्प्ट करने के लिए हमने करना ही होगा कि ये दिखाना होगा करके, जबकि इसका कोई काम नहीं है। काम क्या है, बस फंक्शन के अंदर हमने वैल्यू वन से पुट करना शुरू करनी और करते रहना है जब तक हमारे आंसर सेम ना आ जाए। वन से वैल्यू पुट करी, आंसर है, अब यही वैल्यू जो आई 0.54 या आगे हमने दोबारा पुट कर दी तो अगली वैल्यू, इस तरह ये चलता रहा सीक्वेंस। और एंड में हमारे आंसर सेम आ गए। एंड में आए 0.739, इधर भी ये आ गया। तो हमने रोक दिया और हमने बोला कि हमारा ये आंसर। तो सबसे आसान मेथड फिक्स पॉइंट मेथड है। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो हमारा फंक्शन है उसके अंदर वन से वैल्यू पुट करना स्टार्ट करना है और करते रहना है जब तक हमारे एंड के आंसर सेम ना हो। इसमें ये बुराई है कि बस ये 17 20 तक चला जाता है। और बाइसेक्शन मेथड 7 पे हमें दे देता है, रैप्सन मेथड जो उससे पहले करा था वो हमें थर्ड पे दे देता है, लेकिन ये 17 तक जाएगा। तो नीचे न्यूटन रैप्सन मेथड के जरिए से सॉल्व हुआ है, जो कि कल कर चुके हैं। तो न्यूटन रैप्सन मेथड में हमने क्या करा, इधर हमने एक दफ़ा जीरो पुट करा अपने फंक्शन में और एक दफ़ा वन बाय टू पुट करा। इधर पाई बाय टू पुट नहीं करा, क्योंकि वो फिक्स पॉइंट मेथड के अंदर ही पाई बाय टू पुट करना होता है। ये चीज़ याद रखनी कि वो उसी मेथड का था, रैप्सन मेथड में हमने नहीं करना। यहाँ पे हमने वन बाय टू पुट करना है। तो अब न्यूटन रैप्सन मेथड के अंदर हमें डेरिवेटिव भी लेना होता है। तो इधर मैंने ऊपर डेरिवेटिव नहीं लिया, लेकिन क्योंकि मुझे पता था कि डेरिवेटिव डायरेक्ट क्या आएगा। ये कॉस का डेरिवेटिव सबको पता है कि माइनस साइन आता है, और एक्स जो है इसके साथ इसका डेरिवेटिव वन आता है। तो रैप्सन मेथड का फॉर्मूला भी पता है, कल डिस्कस हो चुका है। तो ये फॉर्मूला में होता क्या है कि अगर हम x1 निकाल रहे हैं तो x1 जो है
वो किसके बराबर है, एक्स नॉट प्लस जो भी हमारा फंक्शन है उस फंक्शन के अंदर एक्स नॉट और उस पर डेरिवेटिव डिवाइड होगा और एक्स नॉट। और एक्स नॉट हमने क्या लिया इधर, 1/2 लिया है, हाफ लिया है। तो हमने ये वैल्यू निकाली। अब अगले स्टेप में जिस तरह फिक्स पॉइंट मेथड में होता है कि जब हम x2 निकालते हैं तो x1 की वैल्यू अपने फंक्शन में पुट करते हैं, तो इधर हमने x1 की वैल्यू पुट करी और इसमें आंसर थर्ड स्टेप में आ गया। और दूसरी बात ये कि कोई भी सवाल अगर आता है जिसके अंदर ये बोला जाए कि हमने दोनों मेथड से करना है, जैसे ये सवाल दिया हुआ है लैब 7 में कि रेप्सन मेथड से भी करो, फिक्स पॉइंट मेथड से भी करो, तो आंसर सेम आने चाहिए। अगर आंसर सेम नहीं आ रहे तो उसका मतलब है कि हमने गलती करी है। तो आंसर सेम हमारे आए, यहाँ पे थर्ड स्टेप में आ गया और उसमें 17 पर आया। तो रेप्सन मेथड जो सबसे अच्छा मेथड है कि जल्दी आंसर आ जाता है। उसके बाद सेकंड मेथड है, ये मेथड कल नहीं डिस्कस हुआ था, ये नया मेथड है। और हमारे टोटल 5 मेथड है, एक बाइसेक्शन मेथड, एक रेप्सन मेथड, न्यूटन रेप्सन मेथड, और एक फॉल्स पोजीशन मेथड या रोगला फाल्सी मेथड, और एक फिक्स पॉइंट मेथड और सेकंड मेथड। तो 5 मेथड में से कोई भी मेथड आ सकते हैं। तो अभी ये सेकंड मेथड दे दिया गया है। अब इसमें फंक्शन हमारा x इक्वल टू कॉस एक्स है, तो हमने इसको मूव कर दिया x को फैट ताकि 0 = 0 कर दें। तो फिर हमने इसके अंदर दो वैल्यूज डाली, एक 0 डाली, एक 1 डाली, हमें दो वैल्यूज मिल गई। तो इन दो वैल्यूज पे हमें एक पॉजिटिव आंसर आ रहा है, एक निगेटिव आंसर आ रहा है। तो बाइसेक्शन मेथड भी इस सवाल पे लग सकता है। बाइसेक्शन मेथड का रूल ये था ना कि एक हमारा पॉजिटिव है, एक निगेटिव है, लेकिन अभी इधर सेकंड लगा रहे हैं। तो हमने एक्स नॉट किसको लिया, 0 को लिया, और x1 लिया हमने 1 को। स्टार्ट हमने 0 से लिया, जो भी हमारा इंटरवल है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है इस मेथड में, और कहाँ तक जा रहा है, 1 तक जा रहा है। और हमने फंक्शन में वैल्यूज डाली। उसके बाद हमारा जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद रखना है। अब इस फॉर्मूले को ऊपर जो ये n+1 करके लिखा हुआ है ये याद करना मुश्किल होगा, लेकिन नीचे से जो नज़र आ रहा है वो आसान है। इसमें है ये कि x0 माइनस x1, मतलब इस तरीके से है कि जो ऊपर फंक्शन माइनस हो रहे हैं नीचे भी वही माइनस हो रहे हैं, बस ऊपर और नीचे में फ़र्क क्या है, ऊपर में x0 और x1 लिखा हुआ है और नीचे नहीं लिखा हुआ। तो ये सिंपल चीज़ है। अब इसकी जो चेंजिंग होती जाती है ना, वो चेंजिंग होती है ऊपर वाले फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। इस फॉर्मूले में क्या है, xn+1 = xn-1 एफ एक्स एन और माइनस एक्स एन एफ एक्स एन माइनस वन। अब ये फॉर्मूला याद ही करना है, इसके अलावा इसका कोई शॉर्टकट मुझे नहीं पता है किस तरीके से याद किया जाए। मैंने सिर्फ एक चीज़ याद रखी हुई है कि हमारे जो भी फंक्शन है ऊपर नीचे वो दोनों सेम है। ऊपर वाले ऊपर भी एफ एक्स एन है, नीचे भी एफ एक्स एन है, और ऊपर भी एफ एक्स एन माइनस वन है और उधर भी यही है। तो अब देखा जाए तो यहाँ पे हमने n1 पुट करा, तो n1 पुट जब हमने करा तो n1+1 हो गया 2, और इधर माइनस हो तो x0 हो गया और उधर x1। तो ये फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले में जो वैल्यूज़ हमने डाली ऊपर हमारी सारी वैल्यूज़ लिखी हुई थी, जैसे x0 की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है, एफ एक्स नॉट की लिखी हुई है, एफ एक्स वन की लिखी है, सारी वैल्यूज़ वहीं से देख के लिखी, तो हमें x2 मिल गया। फिर x3 जब हमने बनाया वो कैसे बनाया, ऊपर वाला फॉर्मूला जो है यहाँ पे n की जगह हमने क्या डाल दिया, 2 डाल दिया, तो हमारा x3 का फॉर्मूला बन गया। तो अब कुछ लोग जो थे, जिन लोगों ने लैब कॉपी करी है उनको नहीं पता था, उन लोगों ने क्या करा था, मिस्टेक करी हुई थी। मैंने देखा था और लोगों की लैब डाउनलोड करी थी, तो लोगों ने इस सवाल में गलती करी हुई थी। तो गलती से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, ये फॉर्मूला पहले लिख दिया जाए और जो जो भी हम कर रहे हैं उसको इसी फॉर्मूले में पुट करा जाए। जैसे अगर n=2 हमने पुट करा तो ऊपर वाले फॉर्मूले को देख के बनाना है, तो गलती नहीं होगी, वरना गलती हो सकती है। तो इसमें ये चलता रहा है उसी तरीके से। अब यहाँ पे जो f(x2) है ये किस तरीके से आया, ये इस तरीके से आया कि जो हमारा x2 है ये हमने फंक्शन में डाल दिया तो f(x2) आ गया, और f(x3) भी उस तरह चलता रहा अब यहाँ पे भी वही करना है, जब तक हमारा काम आंसर जो है वो नहीं आते हमने करते रहना है। तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पे 0.739। अब यहाँ पे मैंने रोका इसलिए कि अगर मैं अगला स्टेप भी करता तो यही आंसर आया। देखो हमारा x5 क्या आया, यही आया ना 0.739, और x6 भी यही आया। x5 और x6 की वैल्यू सेम आ गई, तो हम लोग रुक गए। तो इन मेथड्स के अंदर जितने भी मेथड्स हैं, चाहे बाइसेक्शन मेथड हो, चाहे रेप्सन हो, चाहे फॉल्स पोजीशन हो, या फिक्स पॉइंट हो, सबके अंदर हमें आंसर सही आने का पता तब चलता है जब हमारा आंसर रिपीट होने लग जाए। तो यहाँ पे रिपीट हो गया। तो क्वेश्चन 1 के अंदर भी हमारा ये आंसर आया था। तो कहने का मकसद ये है कि सारे मेथड
का मकसद एक ही है, लेकिन कुछ मेथड हमें जल्दी आंसर देते हैं, कुछ देर से देते हैं। तो ये जो मेथड है 6th स्टेप पे दे देते हैं आंसर, और ये सेकंड मेथड है। तो अब तक दो मेथड डिस्कस हो गया, फिक्स पॉइंट हो गया, सेकंड हो गया, रेप्सन मैंने रिकॉल करा दिए जो पहले कर चुके हैं। अब फॉल्स पोजीशन मेथड है, इसको रोगला फालसी मेथड भी कहते हैं और फॉल्स पोजीशन मेथड भी कहते हैं। ये एक आखिरी मेथड है, इसके बाद 5 मेथड कंप्लीट हो जाएंगे हमारे, और फिर एक आखिरी टॉपिक रह जाएगा एन का, जो कि फॉरवर्ड डिफरेंस बैकवर्ड डिफरेंस वाला जो एक टेबल होता है वो बनाना होता है, जिसमें सिर्फ माइनस प्लस करना होता है, और फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन का फॉर्मूला लगता है और बैकवर्ड का, तो उससे वो एक टॉपिक रह जाएगा। बाकी एन तकरीबन कंप्लीट है। तो फॉल्स पोजीशन मेथड के अंदर अभी हमें वही फंक्शन दिया हुआ है, और फॉल्स पोजीशन मेथड के अंदर भी हमने A0 और 1 खुद से लिया गया। तो ज़्यादातर सवालों में गिवन होता है, इन सवाल में नहीं गिवन, तो उस वजह से हमने खुद से लिया है। तो हमने वैल्यू डाली, तो ऊपर वाले सवालों में भी यही वैल्यू आई थी, FA पे 1 और FB पे -0.45। तो अब इसका फॉर्मूला जो है ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। ये फॉर्मूला में क्या है, इस फॉर्मूले में वही चीज़ है जो सेकंड मेथड में थी, कि ऊपर जो फंक्शन है नीचे भी वही माइनस हो रहे हैं, और ऊपर उधर x0 था और -x1 था, तो इधर क्या हो रहा है a-b। तो उससे मिलता जुलता ही फॉर्मूला है, बस क्या चेंज आ गया, FA-FB कर दिया, इधर उधर x था इधर AB लिया है, बाकी कोई मसला नहीं है। तो हमने ऊपर वाली वैल्यूज इसके अंदर डाली फॉर्मूले में, तो हमें x मिल गया, हमें ये वैल्यू मिली, तो इस वैल्यू का अलग हमने दोबारा फंक्शन निकाला, FA निकाला दोबारा, और FB भी निकाला, क्योंकि हमारी FB जो था हमारा वही था, FB जो था वो 1 ही रहा, लेकिन FA जो है वो चेंज हो गया। ठीक है, FA जो हमारा चेंज हो गया, FB की वैल्यू वही रही। हमने दोबारा फंक्शन में वैल्यू डाली, दोबारा हमारी वैल्यू आई, फिर दोबारा हमने A को चेंज करा है, B वही रहा हमारा, और फिर दोबारा वैल्यू डाली फंक्शन में, फिर अगले स्टेप में भी A चेंज हुआ, B वही रहा, और फिर वैल्यू फंक्शन में डाली। तो इस तरह हम करते चले गए, और एंड में हमारा आंसर जो है काफ़ी ज़्यादा बार करने पर आया, ये आया 0.739। जो ए चेंज हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि इस मेथड में हमने ए चेंज करना होता है। ये बात याद रखने वाली है कि हमारा जो मेथड है ये मेथड है फॉल्स पोजीशन मेथड। ये चीज़ याद रख लेना हर कोई कि फॉल्स पोजीशन मेथड जब भी हम लगाएंगे तो हमने जो भी वैल्यू हमारी आएगी, एक्स की वैल्यू हम निकाल रहे हैं ना, तो एक्स जो हमारा ए हो जाएगा आगे चल के। और फिर हमने क्या करना है, दोबारा से इस तरह स्टार्ट में हमने एफ ए निकाला, एफ बी निकाला, इस तरह एफ ए दोबारा निकालेंगे और एफ बी हमारा वही रहेगा। लेकिन अपनी आसानी के लिए मैंने एफ बी भी दोबारा दिखाया कि बी हमारा 1 रहा और बी की वैल्यू वही रही, और वही फंक्शन का फॉर्मूला दोबारा लिखा। इसमें फॉर्मूला चेंज नहीं होता, चलता जाएगा वही फॉर्मूला, और बार बार हम ए को चेंज करते जाएंगे जब तक कि हमारा आंसर सेम ना आए और हमारा आंसर आगे। ये काफ़ी लंबा मेथड है, कभी कभार जब मैं कर रहा था तो ऐसा लगता था कि गलत कर रहा हूँ, कि आंसर क्यों नहीं आ रहा, लेकिन इसमें करते रहना होता है, 10-15 स्टेप लग सकते हैं। उसके बाद ये वापस रेप्सन मेथड आ रहा है, तो मैं इसको बार बार नहीं करवा रहा। तो अब तक हमारे 5 मेथड कंप्लीट हो गए, तो अब जो हमारी दूसरी चीज़ है, जो लास्ट टॉपिक है एन का, वो कवर कर लेते हैं ताकि एन कंप्लीट हो जाए, फिर हम दूसरे सब्जेक्ट पर आएंगे। अब लैब 3 पर मैं आ रहा हूँ, क्योंकि लैब 3 के अंदर वो वाले सवाल हमें दिए गए थे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड वाले। बाकी सारे सवाल जो लैब्स हैं वो रिपीट की गई थी।
तो लैब 3 के अंदर हमें सवाल ये दिया हुआ था कि हमें एक डेटा दिया हुआ है। अभी डेटा जो दिया हुआ है साइन का दिया हुआ है, तो ये यहाँ पर हमें लिखा हुआ नहीं दिया हुआ कि साइन 45 लिखा हुआ है और वैल्यू दी हुई है। तो ये जो डेटा इस तरीके का है कि साइन 45 की वैल्यू आ रही है 0.7071। इस तरह साइन 50 की वैल्यू गिवन है, साइन 55 की वैल्यू गिवन है और साइन 60 की वैल्यू गिवन है। हमसे पूछा जा रहा है कि इतनी सारी वैल्यूज हमें बता दी गई हैं और हम सॉन्ग चल रहा है तुम्हारे बैकग्राउंड में। कौन सा साउंड चल रहा है? मैं बोल रहा हूँ सॉन्ग चल रहा था तुम्हारे बैकग्राउंड में। क्या चीज? क्या चीज? समझा नहीं मैं। गाना बज रहा था तुम्हारे ऑडियो से। नहीं यार। हाँ, अब बंद हो गया, अब सही आ रही है आवाज। वो जहाज जा रहा था। मैंने तो कोई गाना नहीं लगाया। चलो कंटिन्यू करो, सही है। ठीक है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि लैब 3 के अंदर हमें साइन की वैल्यू गिवन है। साइन की वैल्यू गिवन है हमें, और इसमें 45 है, 50 है और 55 और 60। हमसे पूछा जा रहा है कि साइन 52 बताएं। तो हमने करना क्या है, एक टेबल बनाना है एक्स का। उसके अंदर हमने गैप छोड़ना है। जैसे 45 के बाद एक गैप दिया हमने, फिर 50, इस तरह ये गैप देना लाजमी है। गैप नहीं दोगे तो काम खराब हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी वैल्यू उसके बराबर में लिखी हुई है वो हमने एफ एक्स के टेबल में लिख दी, एफ एक्स। फिर हमने माइनस करा। अब माइनस करने में होता यह है कि सेकंड वैल्यू को फर्स्ट से माइनस करना है। अगर कोई ये गलती कर दे कि ऊपर वाले को नीचे से कर दे तो गलत हो जाएगा काम। तो नीचे वाले को ऊपर वाले से माइनस करना है। ये कैलकुलेटर किसी के पास तुम लोग के पास है तो चेक करो कि मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं। नीचे वाले को माइनस करना, ऊपर वाले से मैंने चेक कर लिया, सही आंसर है। तो हमारा फिर ये डेल्टा आ गया। डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज होता है। ये फिजिक्स में हम पढ़ चुके हैं इंटर में। तो डेल्टा का मतलब चेंज होता है। तो चेंज कैसे हम निकालते हैं? बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से माइनस करके, या सेकंड वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू से माइनस करके। उसके बाद यही काम अगले वाले में करना है। वो डेल्टा स्क्वायर हो गया हमारा, और फिर डेल्टा क्यूब। उस तरह ही लाइन से वैल्यू चली गई, और इसमें आंसर माइनस में आ सकता है। कोई कुछ जिनको नहीं आता होगा वो परेशान होते हैं कि माइनस में वैल्यू आ रही तो गलत कर रहे हैं। माइनस में आ सकती है। उसके बाद हमने ये जो एस है, ये एस हमने ऐसे बनाया कि एक्स माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एच। देखो जो एक्स है हमारा, वो तो 52 है जो कि हमसे मांगा जा रहा है। लेकिन एक्स नॉट जो है वो हमारा स्टार्टिंग वैल्यू होती है, स्टार्टिंग वैल्यू। बहुत सारे लोग हैं हमारी क्लास में जिन्होंने ये लैब खुद करी थी। तो उन लोगों ने क्या करा था, उन लोगों ने बोला मुझे कि एक्स तो चलो 52 सही है। उन्होंने बोला एक्स नॉट जो है हम रखते हैं 50, क्योंकि हमें 52 की वैल्यू चाहिए। तो 52 की वैल्यू आती ही 50 के बाद है। हम पिछले वाले को इग्नोर करके अगले स्टेप से कैलकुलेशन करते हैं। कुछ लोगों ने ये बात मुझे बोली, और शायद मिस ने भी उनको ये बात बोली होगी कि हम ये करते हैं। लेकिन ये जो सवाल मैंने करा है, ये मैंने यूट्यूब पे एग्जैक्ट ये सवाल एक वीडियो में मौजूद था। और एक इंडिया का कोई टेस्ट होता है आईएएस का, जो कि वहाँ का सर वो होता है ना, ब्यूरोक्रेसी। तो वहाँ पे ये सवाल आया हुआ था। तो वहाँ पे मैंने देखा था, तो उन लोगों ने तो एक प्रोफेसर थे कोई, तो उन्होंने ये बताया था। तो वो तो गलत नहीं हो सकता। इस वजह से मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो करा है मैंने ठीक है। तो उनकी लॉजिक सिंपल थी। उन्होंने बोला कि एक्स नॉट जो है वो पहली वैल्यू होगी हमेशा, और हमने अपने उसको नहीं देखना कि हमारी वैल्यू अगर बड़ी आ रही है। जैसे 52 हमसे मांगी जा रही है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि एक्स नॉट 50 कर देंगे। हमने पहली वैल्यू लेनी है, और एक्स वो वैल्यू होगी जो कि हमसे मांगी जा रही है, जैसे 52 मांगी जा रही है। और जो एच है, एच हमारा डिफरेंस है। इनमें डिफरेंस कितना है? 45 से 50 5 का डिफरेंस है। तो हमने डिवाइड बाय कर दिया 5। तो हमें इसमें एस की वैल्यू मिल गई। एस हमारा आ रहा है 1.4। तो 1.4 ये वैल्यू आ गई। अब फॉर्मूला ये है न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस का, 52 F52 इक्वल टू एफ एक्स नॉट प्लस एस डेल्टा एफ नॉट।
और उसके बाद ये एस माइनस एस मल्टीप्लाई बाई एस माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। अब ये एक चलता जा रहा है फैक्टोरियल, जिस तरह हमारा सीरीज़ चलती है ना, टेलर सीरीज़ भी पढ़ी है हमने, तो उसके अंदर भी यही होता है कि एफ एक्स नॉट, फिर उसके बाद जब थर्ड वैल्यू जो होती है उसके नीचे 2 फैक्टोरियल आ जाता है, फिर आगे 3 फैक्टोरियल और स्क्वायर भी आ रहा होता है और क्यूब भी आ रहा होता है। तो वही लॉजिक लगी है। लेकिन बेसिकली एक फॉर्मूला ये याद करना है, फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड का फॉर्मूला ये। तो इस फॉर्मूले के अंदर हमें सिंपल वैल्यू पुट करिए। वैल्यू पुट किस तरह करी, एफ एक्स नॉट क्या था, ऊपर टेबल में हमें गिवन है, ऊपर टेबल पर आ जाते हैं। देखो ये हमने एक्स नॉट लिया तो एफ एक्स नॉट हो गया 0.7071, तो एफ एक्स नॉट यहाँ से लिया हमने। फिर एस, उसके बाद यहाँ पे एस था फॉर्मूले में, देखो एस, तो एस क्या था हमारा 7/5 था, 7/5 ले लिया। अच्छा यहाँ पे एक और बात मैं बताऊँ कि इस सवाल में गलती हो जाती है, अगर कोई भी बंदा, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 7/2 डिवाइडेड 7/5 जो है इसको डिवाइड करके मैंने 1.4 लिखा है। तो जब भी कैलकुलेशन करो ना इन न्यूमेरिकल एनालिटिक्स में, तो कभी भी तुमने पॉइंट में वैल्यू नहीं लेनी, तुम रेसिप्रोकल वाली फॉर्म में लेनी। अगर पॉइंट में वैल्यू ली तो आंसर गलत आ जाता है। अब इसकी वजह मुझे नहीं पता क्यों आता है, मैं खुद एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ बहुत ज़्यादा सवालों में, तो आंसर गलत आते हैं। कभी भी पॉइंट वाली वैल्यू नहीं लेनी। यहाँ पे मैंने सिर्फ दिखाने के लिए कि इसके इक्वल है, लेकिन इसका यूज़ नहीं है, यूज़ 7/5 का ही है। तो हमेशा इस सब्जेक्ट के अंदर तुमने पॉइंट को इग्नोर करना है, हमेशा रेसिप्रोकल वाली वैल्यू यूज़ करनी है। तो यहाँ पे हमने वही किया गया फॉर्मूले में, रेसिप्रोकल वाली वैल्यू पुट करिए। और डेल्टा एफ एक्स नॉट जो है ये हमारा, फिर जो हमारा डेल्टा था ना ऊपर टेबल में, वहाँ से लिया गया ये वाला, ये चीज़ यहाँ से लिया गया। अच्छा यहाँ पे सिर्फ डेल्टा लिखा हुआ है, लेकिन ये असल में डेल्टा एफ एक्स नॉट है, ठीक है। ऊपर रिप्रेजेंटेशन में तो डेल्टा है, लेकिन जब हम फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं तो डेल्टा एफ एक्स नॉट समझ के पुट कर रहे हैं, और फिर डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स नॉट अगली वैल्यू पुट कर रहे हैं, उस लिहाज से हमने पुट करा है। तो ये सारी वैल्यू फॉर्मूले में पुट करी, हमारा आंसर आ गया ये, ठीक है। उसके बाद अगली जो चीज़ है, ये एरर निकाला, एरर का फॉर्मूला है, ठीक है। एरर कैसे निकाला है हमने, ये टेलर सीरीज का एक फॉर्मूला था हमारा ना, उससे मिलता जुलता फॉर्मूला है कि उससे मिलता जुलता ही फॉर्मूला है, लेकिन ये फॉर्मूला भी तुम लोग को याद करना है। तो इस फॉर्मूले में वैल्यूज डाली हैं, एस की वैल्यूज तो सबको पता है क्या आई है हमारी, 7/4 आई है, तो हम 1.4 यहाँ पे हमने लिख दी, क्योंकि एरर में हम लिख सकते हैं, ऊपर वाले में नहीं लिखना, ऊपर वाले में 7/5 लिखना है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो वैल्यू हमने लिखी, और ये जो दूसरी चीज़ लिखी ना एफ की पावर 4 और ये जाई, ये चीज़ सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए, हमने यहाँ पे कोई डेरिवेटिव नहीं लिया कि हम यहाँ पे ये डेरिवेटिव वाली वैल्यू ले आएँ या साई की वैल्यू ले आएँ, ये हमने कहीं भी पुट नहीं करनी। ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है कि हम एरर निकाल लें। एरर की रिप्रेजेंटेशन इस साइंस होती है जो कि एंड की तरह नज़र आता है, इसको जाई बोलते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन है, बाकी सारी वैल्यूज डाली तो हमें ये एक वैल्यू आई, तो हमने इससे ये बताया कि हमारा एरर का चांस इतना है, मतलब बहुत कम चांस है, 0.0224, तो एरर भी हमने निकाल लिया। उसके बाद दोबारा एक और सवाल आया, इस सवाल के अंदर हमें डिवाइडेड डिफरेंस के नाम से सवाल आया, डिवाइडेड डिफरेंस, और हमें बोला जा रहा है x 0.4 पे हमने निकालना है। तो अब देखो यहाँ पे हमने शुरू किया, कह रहा है x का एक टेबल बना दिया, y का टेबल बना दिया, माइनस करने का तरीका मैं बता चुका हूँ, सेकंड वाली को फर्स्ट से माइनस करते हैं, तो 1 में से 0 गया तो 1 ही आया, इस तरह करके हमने ये पूरा 4 तक बना दिया। तो 4 तक हमने बना दिया ये 4th। उसके बाद अच्छा डिवाइडेड डिफरेंस है, इसमें शायद हमने डिवाइड भी करना होता है, फिर माइनस नहीं करना। हाँ डिवाइडेड डिफरेंस लिखा हुआ है, तो इसमें हमें डिवाइड भी करना होता है। तो मैं एक बार देखता हूँ कि डिवाइड किस चीज़ से किया गया।
अच्छा, डिवाइडेड डिफरेंस का एक क्लास में मिस ने एक लिखवाया था फॉर्मूला कि वो उसमें माइनस डिवाइड भी करना होता है, तो इधर मैंने डायरेक्ट करा हुआ है, लेकिन मैं तुम लोग को बता देता हूँ कि किस तरीके से हुआ है। वो हमने करा ये पहले कि 2 माइनस, अभी तुम लोग अपने पास कोई कॉपी वगैरह रख लो, अगर रख सकते हो, ताकि ये चीज़ नोट कर लो जो मैं बता रहा हूँ डिवाइड एंड डिफरेंस की किस तरीके से आई है। तो हमने इसमें करना ये होता है कि देखो हमारी जो वैल्यूज स्टार्ट हो रही हैं वो हो रही हैं एक्स नॉट, हम पहली वैल्यू को एक्स नॉट बोलते हैं, दूसरी वाली को एक्स वन बोलते हैं, इसी तरह वाई नॉट वाई वन। तो फॉर्मूला इसका ये है वाई माइनस वाई नॉट, वाई वन माइनस वाई नॉट डिवाइडेड बाय एक्स वन माइनस एक्स नॉट, पहली वैल्यू। ठीक है, मतलब एक्स वन क्या हमारा 2 है, 2 माइनस वन क्या हो गया 1, तो रेसिप्रोकल में 1 आया, डिवाइड में 1 है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए हमें स्टार्ट में मुझे ऐसा लगा कि यार हमने से माइनस करा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम ये डिवाइडेड डिफरेंस है, सवाल में लिखा हुआ आएगा। इससे पहले वाला जो सवाल हमने करा था वो डिवाइडेड डिफरेंस नहीं था, उसमें हमें डायरेक्ट माइनस ही करना था। ऊपर वाले सवाल पे जाके दिखा देता हूँ क्या सवाल था वो। देखो, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन, फॉरवर्ड डिफरेंस डिवाइडेड डिफरेंस नहीं है, फॉरवर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, और अभी जो अगला सवाल है ये डिवाइडेड डिफरेंस है। तो डिवाइडेड डिफरेंस में हमें डिवाइड करना होता है। तो मैं क्या कहते हैं, एक जो मिस ने क्लास में लिखवाया था फॉर्मूला, वो मैं उसकी पिक्चर शेयर करता हूँ जिससे तुम लोग को और क्लियर हो जाएगा कि फॉर्मूला क्या था। मैं तुम लोगों को व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ ये पिक्चर, ताकि ना देख लो और फिर देख के मुझे चैट में बता दोगे ये चीज़ समझ आई या नहीं। तो ये डिवाइडेड डिफरेंस जो मैंने फॉर्मूला दिया है, ये देख के तुम लोग को समझ आ गया होगा कि किस तरीके से डिवाइडेड डिफरेंस हम करते हैं। कुछ भी नहीं है, ये सिंपल फॉर्मूला है कि हमने वाई वन माइनस वाई नॉट डिवाइडेड बाई एक्स वन माइनस एक्स नॉट, और फिर उसके बाद सेकंड पे जब हम बात करते हैं तो सेकंड में हमने क्या करना है, उसी तरह से करना है। तो ये पिक्चर मैंने भेज दी है, तो इस पिक्चर को देख के समझ लेना। और उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि इसका फॉर्मूला ये पूरा एक फॉर्मूला कैसे स्टार्ट हुआ, फॉर्मूला हुआ वाई नॉट से, और फिर आगे चल गया ये एक्स माइनस एक्स नॉट, और तो उसके बाद ये जो स्टार्ट चल रहा है ये इस तरह चल रहा है कि हमने फॉर्मूला ये पूरा लिखा है। फॉर्मूला किस तरीके से याद रखना है, ये स्टार्ट हमने वाई नॉट से करा प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट, फिर फंक्शन जो है हमारा ये एक्स नॉट कोमा एक्स वन फंक्शन, मतलब हमारी जो पहली वैल्यू है फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस की वो ली है, लेकिन जो कि 1 है हमारी। ठीक है, उसके बाद हमने कौन सी वैल्यू ली है, जो अगला अगला है। तो अगर किसी को फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा तो नीचे जो काम हुआ है उसको देख के समझना चाहिए कि पहले हमने 0 लिया, उसके बाद 0.4, क्योंकि हम 0.4 के लिए वैल्यू निकाल लें, 0.4 माइनस वन, और फिर वो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस की वैल्यू 1 जो आई है वो, फिर 0.4 माइनस वन उसी तरह चला, फिर 0.4 माइनस टू, और फिर जो हमारी वैल्यू आई 0.33 अगले वाले की वो ली, फिर 0.4 माइनस वन, फिर 0.4 माइनस टू, फिर 0.4 माइनस फोर। अब ये 1 2 4 कैसे आ रही है, ये फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस की वैल्यू आ रही है ना, सीक्वेंस जो हमारा चल रहा है
फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस में 1 2 4 3 आ रही है, तो उसी तरह हमने उसको लेके गए हम, और जो भी वैल्यू उधर आ रही है आगे चल के वो मल्टीप्लाई होती जा रही है। तो फॉर्मूला अगर किसी को समझ नहीं आ रहा, नीचे वाली चीज़ को देख के समझ लें तो ये इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। तो हमें f.4 पे वैल्यू मिल गई माइनस 0.45। अच्छा, इस सवाल में एक और चीज़ होती है, वो ये होती है कि हमें जो भी वैल्यू मिल रही है हमें पता होता है कि देखो अभी जैसे 1 और 2 है, या समझो 2 और 4 है, हमसे अगर पूछा जाता है 2.5 की वैल्यू निकालो, तो 2.5 की जो वैल्यू आती ना वो 1 और 5 के दरमियान में आती, जो y की वैल्यूज़ हैं उसके दरमियान में आती, क्योंकि 2 और 4 के दरमियान की वैल्यू हमसे मांगी जा रही है। लेकिन इधर हमसे वैल्यू मांगी जा रही है 1 के पीछे की, 1 के पीछे की, मतलब x हमारा 1 से शुरू हुआ है, तो इससे पीछे की वैल्यू हो गई ना 0.4। तो अब इसके पीछे की वैल्यू 0 से कम होगी, क्योंकि हमारा जो स्टार्ट है वो 0 से हो रहा है, तो हम जब पीछे जा रहे हैं तो माइनस में ही जाएंगे, तो इस वजह से हमारा आंसर करेक्ट है। ये भी एक वेरिफिकेशन का तरीका है कि अगर किसी को डाउट हो रहा हो कि मेरा आंसर नहीं है सही आ रहा, तो वो यहाँ से देख ले कि टेबल के अंदर से आइडिया लगा ले, तो उसी भी आइडिया के लिए टेबल भी काम आ जाते हैं। उसके बाद ये अगला सवाल है, ये भी डिवाइडेड डिफरेंस से हुआ है, लेकिन इसमें हमें डिवाइडेड डिफरेंस के ज़रिए से पोलिनोमियल निकालना है। लिखा हुआ है यूज़ द डिवाइडेड डिफरेंस मेथड टू ऑब्टेन अ पोलिनोमियल ऑफ लीस्ट डिग्री दैट फिट्स द वैल्यू। तो डिवाइडेड डिफरेंस का टेबल तो बनाना आ गया, तो वो टेबल बना लिया। उसके बाद पोलिनोमियल के लिए हमें करना ही होता है कि ए की वैल्यू हम निकालते हैं, डिवाइडेड डिफरेंस थर्ड की जो वैल्यू है उसको डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल करा, तो हमें ए मिल गया। उसके बाद हमने बोला कि f0 जो है वो हमारा d होता है, फंक्शन एट ज़ीरो। तो फंक्शन जो है हमारा ज़ीरो पे क्या था, -1 था, x0 पे फंक्शन हमारा -1 था, तो हमें d भी मिल गया। उसके बाद f3 हमने निकाला, उसके बाद हमने f3 निकाला, और f3 से हमारी इक्वेशन बन रही है ये। तो ये इक्वेशन कैसे बन रही है, 27a + 9b - 3c। ये इक्वेशन किस तरह बनी, ये चीज़ अभी मुझे याद नहीं आ रही, तो और फिर ये मैं खुद स्टडी करता हूँ इसके बारे में कि किस तरीके से मैंने करा था, अभी मैं भूल गया हूँ ये चीज़। तो उसके बाद नेक्स्ट क्लास में ये एक टॉपिक है, उसके बाद इसी के आगे कुछ और प्रॉब्लम्स हैं अगली लैब में, तो कवर हो जाएगा ये सब। तो अभी क्लास एंड कर रहे हैं, बाकी फिर जो है जो जितना रह गया है, और ये जो चीज़ थी एंड में इक्वेशन और पोलिनोमियल निकालने वाला सवाल, ये सवाल जो है थोड़ा डाउट वाला है, क्योंकि कुछ लोगों ने अलग तरीके से करा है और मेरा अलग हुआ है। तो इसने हमारी लैब भी चेक नहीं करी, तो इसकी मैं गारंटी भी नहीं दे सकता कि ये ठीक हुआ है। तो ये चीज़ मुझे दोबारा करनी पड़ेगी सही से कि इसमें गलती का चांस है, तो वो मैं सही से करता हूँ, उसके बाद अगली क्लास के अंदर वो देख लेंगे। बाकी सारी चीज़ों की प्रैक्टिस कर लो तो कवर हो जाएगा।